उसको आप करोगे, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा कुछ और मोटिवेशन वाली चीजें हम थोड़ी बात कर लेते हैं, मोटिवेशन कैसे रहेगी, है ना। तो जर्नी कई बार लंबी हो जाती है, जैसे मेरे केस में जब हम शुरू करते हैं तो यार कोई भी सोच के नहीं आता कि हम पहले 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही दे दे लेते हैं और चौथे पांचवे में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम सब सोच कर आते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है ना। तो उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट से हमें सीरियस भी उतना ही रहना पड़ता है कि जब हम थोड़ा भी लैकिंग होते हैं, थोड़ा लूज हो जाते हैं, थोड़ा चीजों को लाइटली ले लेते हैं, तो फिर वो नहीं हो पाता है उतना। तो जो 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 भी आपका ये अगला अटेम्प्ट होने वाला है, आपको उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जब 100% अपना दे देते हैं, तो यूपीएससी भी हमें एक्सेप्ट कर लेता है कि जब आपने अपना बेस्ट दे दिया है, तो वहां से क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली वैसे मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो या इंटरव्यू में ही हो। आप जब अपने प्रिपरेशन का बेस्ट देते हैं, तो फिर वो आपका मतलब बेस्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन वाला ही हो जाता है। ये आपको बिल्कुल रखना है। और जब हम 1 साल की तैयारी कर रहे हो, या अगर हम ऑब्वियसली नहीं कर पाते फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, तो फिर वो हमारा फर्दर जो अटेम्प्ट होता है, तो उसमें मोटिवेशन की कमी हो जाती है। फिर हमें लगता है अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि होगा या नहीं, हमारे लिए बना है या नहीं। हम फिलोसफिकल हो जाते हैं थोड़े कि पता नहीं हमारा क्या ही होने वाला है जिंदगी में, इधर किधर आगे वाली चीज हो जाती है ना। और मेरे केस में तो मैंने बीए किया था, तो मेरे पास ये भी नहीं था कि इसे छोड़ के इंजीनियरिंग में ही चली जाऊंगी मैं तो मेरा था कि यार बीए किया है, अगर प्रोफेसर भी बनना है तो एमए करके पीएचडी करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मतलब वो जो मोटिवेशन वाली चीज है ना, वो आएगा इशू। उस केस में आपको ना अपना शुरू से एक सोर्स ढूंढ के रखो कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है कि जब हम शुरू कर रहे थे, जब भी हम आते हैं इस जर्नी में, तो हम ये सोच के आते हैं ना कि मुझसे होने वाला है, तभी हम ज्वाइन करते हैं कि हम मुझसे यूपीएससी होगा, मैं क्लियर करूंगी या करूंगा, इसलिए हम ज्वाइन करते हैं इसे। तो फिर वो मोटिवेशन हमारी एंड आते आते खत्म क्यों होने लगती है ना। तो उसको हमेशा बनाकर रखना है कि जब मैंने शुरू किया था और मुझे विश्वास था कि मैं करूंगी, तो मैं करूंगी इसे। वो चीज हमेशा माइंड में रखनी है। सेकेंडली, जो फैक्टर्स हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो उनमें आपको चूज कर लेना है कि कौन से लोग हैं जिनके जिनसे बात करने के बाद ये नहीं लगता इनसे बात क्यों की मैंने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज कर लेना है, कुछ लोगों को फिगर आउट कर लेना है कि ठीक है, इनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिनसे नहीं मिलती उनको रहने दो। या जिनसे आपको ये भी लगे कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको भी रहने दो। गिल्ट थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। 1 साल की बात है, अगर मतलब कर लोगे ना, थोड़ा सा सोशली अगर एलिवेट कर लोगे खुद को, तो फिर वो हेल्प हो जाएगी आपको। अगर आप सोशली रहकर कर सकते हो, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फिर आप खुद को अलग कर लो लोगों से, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको लोगों से के बीच में रहकर बातें करके अच्छा लगता है, उसके बाद वो पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसे वीक नहीं बनाना। लेकिन अगर आपको किसी कभी बात करके लोगों से लगता है, या कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड एनवायरमेंट में हूँ, हर बार हर 1 घंटे पे कॉल ही आ रहे हैं या ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप खुद को अलग कर लो लोगों से, इतना मैं कहूंगी। जैसे मैंने यूजुअली थोड़े कॉन्टेक्ट मैंने कम कर लिए थे, इनफैक्ट काफी कम कर लिए थे। तो क्योंकि मुझे मतलब एक्चुअली मेरे मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे थोड़ा फियर हो गया था, कोई मुझसे पढ़ाई की बात कर ले तो मेरे को रोना ही आ जाता था कि यार मेरा तो नहीं हुआ, मेरी तो नैया डूब चुकी है। तो फिर मैंने एक्चुअली कम कर लिया था काफी लोगों से बात करना, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो जाता था छोटी छोटी चीजों पे उस टाइम पे। तो वो चीज मेरे लिए वर्क की थर्ड अटेम्प्ट में कि ठीक है, मैंने अगर लोगों से बात करना कम किया, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला कि मतलब मुझे ज्यादा लोगों को नहीं बताना कि मैं क्या कर रही हूँ, अब किस पोजीशन पे हूँ, मेरे कितने सिलेबस कवर हो गया, यूपीएससी का सीडीएस का नोटिफिकेशन आया तो लोग नहीं पूछ रहे कि ये वही है क्या सिविल सर्विसेज का। तो वो मेरे को हेल्प की। आपको अपने केस में खुद देखना होगा। फिर फैमिली मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन का सोर्स रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरा ब्रदर, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुमसे हो जाएगा। जब भी मैं बैठ जाती थी कि बस अब तो हो गया मेरा, तो फिर वो हमेशा बोलते थे कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे पता था कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट में है। वैसे ही आपको रखना है कि आपकी फैमिली, ऐसे लोग जो आपके सपोर्ट में है। रिलेटिव्स में कई बार होते हैं जो बोलते हैं क्यों ही कर रहे हो, मतलब क्या फायदा इसको करके, उससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लो, पैकेज मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाओ, कुछ और कर लो, जो भी चीज। तो वैसे लोगों से थोड़ा सा इस टाइम पे हम दूर हो सकते हैं कि ठीक है, जब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर हमें उनसे थोड़ा अलग ही रहना है। और बाकी अगर अगर आपको वीडियोस या कुछ टेक्स्ट पढ़ के मोटिवेशन मिलती है, तो उसको एक रेगुलर में रख लो कि ठीक है, एक वीडियो मैं देख लूंगी मोटिवेशन का, या कोई सॉन्ग होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि सॉन्ग सुन के भी मोटिवेशन आती है। तो ऐसा आपको एक मोटिवेशन का सोर्स रखना है जो आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि इस जर्नी को आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आप सक्सीड नहीं कर जाते।
है ना? तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि ठीक है मैंने शुरू किया है तो मुझसे होगा ये, वो चीज़ नहीं मिस करनी है। ये मोटिवेशन पार्ट हो गया। और कुछ डाउट्स ले लेती